पीछे थी। ठीक है। चलो किताब निकालो। पिछले क्लास में बता दिए थे दर स्थिरांक पर ताप के प्रभाव का न्यूमेरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.26। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन का विघटन निम्न समीकरण के अनुसार होता है। हाइड्रोकार्बन का विघटन निम्न समीकरण के अनुसार होता है। हाइड्रोकार्बन का विघटन निम्न समीकरण के अनुसार होता है। E की गणना कीजिए। E की गणना कीजिए। समीकरण दिया हुआ है K बराबर 4.5 गुने 10 के पावर 11 पर सेकेंड। 4.5 गुने 10 के पावर -11 पर सेकेंड और e टू दी पावर -28,000 K/T। e टू दी पावर -28,000 K/T हो गया। ये क्वेश्चन है, इतना ही मात्र। अब ध्यान दो, इस क्वेश्चन में तुमको आर्हेनियस का इक्वेशन दिया है। आर्हेनियस के इक्वेशन में होता है K बराबर A e टू दी पावर -E/RT। आर्हेनियस का इक्वेशन है K बराबर A e टू दी पावर -E/RT। इसी इक्वेशन में A के जगह पर कितना दिया हुआ है? 4.5 इंटू 10 टू दी पावर -11 पर सेकेंड इसका यूनिट है। E कॉमन है उसमें। फिर E के जगह पर कितना है? -28,000 के हो गया, इकाई हो गया यूनिट, और T हो गया टेम्परेचर। ठीक है, तो इसमें जो है, इसमें हमको इस दोनों समीकरण को एक दूसरे के साथ जो है कोरिलेट करना पड़ेगा। कोरिलेट का मतलब क्या? दोनों को होमोजेनिटी के लॉ पर ले जाना होगा। है? हाँ, इसको ले जाना जैसे है ना, यहाँ K बराबर है 4.5 गुने 10 के पावर -11 पर सेकेंड है, फिर E है टू दी पावर -28,000 K/T है, इतना है ना। अब देखो दोनों के समानता, दोनों में समानता करने पर, दोनों में समानता करने पर
दोनों में समानता करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दो, माइनस ई ए बट्टे जो आर टी है वो हो जाएगा माइनस 28,000 बट्टे टी हो जाएगा। देख लो कितना हल्का है। मतलब ये जो एक्सपोनेंट में है माइनस ए बट्टे आर टी, ये माइनस 28,000 के बाई टी के बराबर है, क्योंकि निकालना तो हमको वही है। ए के बराबर में इतना हो जाएगा जो हमको जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन भी नहीं पूछा है, इसमें एक्सप्लेनेशन भी नहीं इसका। तो ये अब क्या होगा, टी से टी कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो गया ई ए बराबर क्या होगा, तो 28,000 इंटू हो जाएगा आर हो जाएगा या ई ए बराबर क्या होगा, 28,000 इंटू होगा 8.314 हो जाएगा। अब इसको गुणा कर देंगे, हैं? अरे भाई ई यहाँ कॉमन है, देखो दोनों को अगर लॉ ऑफ होमोजेनिटी पर ले जाएंगे तो के बराबर के हुआ कैंसिल हो गया, ए बराबर इतना हुआ, इसका जोते नहीं है, ई यहाँ पर मिल गया, ये पूरा इस पूरा के बराबर हो जाएगा, इसलिए एक्सपोनेंट को बराबर कर देंगे इसमें हम। ठीक है, तो अब देखो 28,000 को गुना करेंगे 8.314 से तो निकलेगा 232,792 232,792 हो गया। इतना हो गया, देखो जूल पर मोल हुआ। और तुमको बताए हुए हैं कि ई ए जब भी निकलेगा तो किलो जूल में निकलेगा, तो इसमें 1000 से हम डिवाइड कर देंगे, 232,792 बाय हो गया 1000, तब ये हो गया किलो जूल पर मोल हो गया। ठीक है, अब देखो 1000 से भाग देंगे 0.123 अंक पीछे आएगा, 232.792 हो गया, यही हो गया किलो जूल पर मोल हो गया। क्या इसका आंसर हो गया, जल्दी लिखो। अब क्वेश्चन नंबर 4.27 भी इसी तरह का है। एक्सरसाइज का है, पेज नंबर है कितना, 123 है। क्वेश्चन है H2O2 के प्रथम कोटि के विघटन, H2O2 के प्रथम कोटि, H2O2 के प्रथम कोटि के विघटन को निम्न समीकरण द्वारा लिख सकते हैं। निम्न समीकरण द्वारा लिख सकते हैं। और यह log के बराबर 14.34 है, माइनस 1.25 गुने 10 के पावर 1.25 गुने 10 के पावर 4, 1.25 गुने 10 के पावर 4 के बाई टी है, 10 के पावर 4 के बाई टी है। क्या चीज का, कैलकुलेटर से की है, इसमें क्या दिक्कत है, गुना किए हैं,
देखो 28,000 है, 8.314 है। यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है तो ये 3 अंक पीछे आएगा ना, जीरो खत्म कर देगा। ठीक है, इसके बाद कहता है इस अभिक्रिया के लिए EA की गणना कीजिए। इस अभिक्रिया के लिए EA की गणना कीजिए और कहता है कितने ताप पर इस अभिक्रिया की अर्ध आयु, कितने ताप पर इस अभिक्रिया की अर्धायु 256 मिनट होगी, 256 मिनट होगी। ये प्रश्न। अब समझो इसको, H2O2 को हाइड्रोजन परऑक्साइड कहते हैं, इसका विघटन होता है मतलब टूटता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड कहते हैं। H2O2 को हाइड्रोजन परऑक्साइड कहते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, यहाँ हो गया H2O2 जब विघटित होगा तो इससे बनता है H2O और बनता है ऑक्सीजन। ये तुमको मैं एक्स्ट्रा बता रहे हैं, इसको यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी देखोगे इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ भी 2 हो जाएगा। कभी कभी देखोगे कि इस तरह का रिएक्शन तुमको दे देगा ऑब्जेक्टिव में और कहेगा क्या कि बताओ ये किस कोटि की प्रतिक्रिया है, तो तुम कहोगे हमारे सिलेबस में तो कहीं पढ़ाई नहीं हुआ। बोल सकते हो, विद्यार्थी तो न सबसे नादान होता है, वो अपना गलती कभी लेता ही नहीं है। ठीक, तो बोल दोगे, लेकिन तुमको जब कोई आदमी पढ़ा लिखा होगा वो तुमको जब किताब हाथ में देगा तो कहेगा देखो यहाँ लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन जो है कहीं से ही बन सकता है। क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता है कि उठाए या एकदम से लिख दिए सो नहीं होता, कहीं से ही बना सकता है। खैर छोड़ो, इसकी हमको आवश्यकता नहीं। अब कहता है कि इसका जो विघटन होता है उसमें लॉग के बराबर है 14.34 माइनस है 1.25 गुने 10 के पावर 4 K/T। अब इसका भी हम इसको लॉ ऑफ होमोजेनिटी पर ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे, क्योंकि इसका जरूरत नहीं था इसमें, यहाँ पर वैसे नॉलेज के लिए बता दिए हैं। तो क्वेश्चन है लॉग की, फॉर्मूला है लॉग के बराबर क्या, लॉग ए माइनस 2.303 है बट्टे के है नहीं इसका होता है ई ए बट्टी 2.303 ई ए और होता है 2.303 RT होता है। ये फॉर्मूला है। इसका ये फॉर्मूला है, लॉग के बराबर लॉग ए माइनस ई ए बट्टे 2.303 RT है। हाँ, मैंने इसका एक्सप्लेनेशन आगे नहीं, इसके इक्वेशन का एक्सप्लेनेशन। अब इसको हम होमोजेनिटी पर ले जाएंगे तो लॉग के से लॉग के मिल गया, ये वैल्यू इसके बराबर आ गया। अब ये पूरा के बराबर में क्या आएगा, माइनस 1.25 गुने 10 के पावर 4 K/T आएगा। अब इसी को हम कंपैरिजन कर देंगे, दोनों को एक साथ बराबर कर देंगे, तुलना कर देंगे। हाँ, न्यूमेरिकल बहुत आसान चीज होता है, सॉल्व करने पर नहीं, उसमें उसका क्या मान रखा होगा EA का कि सॉल्व करके उसको आया कितना 1.25 गुने 10 के पावर 4। हाँ, यही EA निकालना है। जो विद्यार्थी जब कभी भी प्रयास किया है तो वो ऊंचाई तक पहुंच गया है, जो नहीं प्रयास किया है वो मोबाइल का गुलाम बन के रह गया है। तो यहाँ देखो
समानता के नियम से, समानता के नियम से क्या होगा, तो माइनस ई बट्टे 2.303 आर टी बराबर क्या होगा, माइनस 1.25 गुने 10 के पावर 4 और बट्टे टी हो जाएगा। तो वहां के हो गया केल्विन और टी हो गया टेम्परेचर हो गया। तो अब टी से टी कट जाएगा, ध्यान दो, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बचा क्या, ई ए बट्टे 2.303 आर का मान हो गया 8.314 इक्वल टू 1.25 गुने 10 के पावर हो गया 4। अब क्या निकालेंगे, ई ए, तो क्या हो जाएगा 1.25 गुने 10 के पावर 4 हो गया, 2.303 हो गया, इंटू हो गया 8.314 हो गया। चलो अब ये हो गया, इंटू हो जाएगा, हाँ सब हो गया। अब इस सब को गुना करना है, हैंड राइटिंग इंपोर्टेंट होता है 5वें 6ठा क्लास तक, इसके बाद जैसा रहेगा वैसा ही पूरा जीवन खींचना पड़ेगा। अब कहाँ से ठीक हुआ, कच्चा करची लिपता है कि पका हुआ थोड़ा लिपता है, टूटिए जाएगा। 1.25 इंटू 2.303 इंटू 8.314, तो ये सब गुना होके आ जाएगा 23.93 इंटू 10 टू दी पावर हो गया 4 हो गया। अगर इसको वैज्ञानिक संकेतन में बदलते हैं तो क्या हो जाएगा, 2.393 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा, मैंने 4 से ही 5 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव को जैसे ही पीछे करेंगे तो पावर बढ़ जाता है, 4 से 5 हो गया। तो ये आ गया जूल पर मोल में हुआ। आपको मालूम है कि इसका आंसर हमेशा चाहिए किसमें, किलो में। तो इसको क्या करेंगे, 2.393 इंटू 10 टू दी पावर 5 को डिवाइड कर देंगे कितना से, 1000 से। 1000 में 3 गो जीरो हुआ, 10 के पावर 5 में 5 गो जीरो है, 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, ये हो गया 2.393 इंटू 10 टू दी पावर 2 हो गया, यही हो गया किलो जूल पर मोल। इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो दशमलव को 2 अंक आगे कर दीजिए, 239.3 किलो जूल और पर मोल हो गया। चलिए ये आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। फिर इसी में क्वेश्चन कहता है, इसी में कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें फिर कहता है कितने ताप पर इस अभिक्रिया की अर्ध आयु 256 मिनट होगी। अब टाइप, अब पूछ रहा है कि कितने, हाँ कितने टेम्परेचर पर अर्ध आयु जो है 256 मिनट हो जाएगी। मिटाते हैं उधर बोला, जल्दी लिखो। संस्कृत में एक कहावत है, विद्यार्थी न कुतो सुखम और सुखार्थी न कुतो विद्या। मतलब हुआ कि सुख चाहने वाले को विद्या नहीं और विद्या चाहने वाले को सुख नहीं। अभी तुम जवाबदेही ही न हो, तुम्हारे पास जवाबदेही नहीं है, तुम कभी भी उठते हो, कभी भी सोते हो, कभी भी सब कुछ करते हो। जिस दिन घर परिवार का जवाबदेही आ जाएगा ना, उस दिन नींदे नहीं होगा, रात रात भर जगले रह जाओगे। इसलिए कहा गया है कि एक दिनचर्या जो है ना, सुबह से लेकर शाम तक, इसको एक रूटीन मान लो। ऐसा ही हमारा जीवन है। इस रूटीन में कोई मान लो 12 बजे तक सुतिए रहेगा
तो उसको कभी समय ना मिलेगा अपने जीवन को संवारने के लिए। तो वही चीज़ है, अपने जीवन में हम जैसे-जैसे गलत उपयोग करते हैं समय का, वैसे-वैसे दिक्कत होता है। हर विद्यार्थी को ये सोचना चाहिए कि 15 से 25 साल का जो उम्र होता है ना, बहुत गोल्डन समय होता है और इसी समय में लोग टॉपर बनता है या विश्व चैंपियन बनता है। और इस 10 साल को संभाल जो लेगा ना, उसको पकड़ने वाला आज तक कोई पैदा ही नहीं लिया। लेकिन यहाँ तो विद्यार्थी को जहाँ कुछ कहोगे वो मोबाइल का गुलाम रहता है। अभी के दौर में विद्यार्थी से किडनी मांगोगे तो दे देगा वो, लेकिन मोबाइल नहीं देगा। मोबाइल इतना जरूरी हो गया, लेकिन उससे फायदा भी तो नहीं है ना। अरे हमारे माइंड को क्या है, माइंड को जो चीज हम देंगे वही चीज एक्सेप्ट करेगा। अभी अगर सरकार नियम बना देगा कि मोबाइल बच्चा को नहीं देखना है, जिससे कहा माइंड अपने आप डेवलप कर जाएगा कि नहीं देखना है, नहीं देखना है। जिससे पहले दारू चलता था, कोई भी पी के रोड पर टहलता था, दारू को बंद कर दिया तो लोग अति हुआ कि नहीं हुआ। वही चीज है, गार्जियन सबके कमांड में बच्चा अब नहीं है, अब बच्चा के कमांड में गार्जियन आ गया है। विद्यार्थी इतना बेवकूफ हो गया है कि वो समझता ही नहीं है कि हमको आगे करना क्या है। कोई स्कोप नहीं है इसमें। दोषी सिर्फ विद्यार्थी ही नहीं है, दोषी एजुकेशन सिस्टम भी, शिक्षा नीति भी है। सरकार ऐसा शिक्षा नीति बना दिया है कि जो बच्चा नहीं भी पढ़ता है वो भी अच्छा नंबर लाता है, तो कोई क्यों पढ़ेगा। चलिए ध्यान दीजिए, गीता में कहा गया है कि कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत रखिए, जो होगा देखा जाएगा। तो अब देखो कि कहता है कि कितने ताप पर जो है अब 256 मिनट जो है इसका अर्ध आयु रहेगा। तो आइए फॉर्मूला क्या होगा, log k बराबर log a होगा और माइनस हो गया ई ए, चाहे उसी फॉर्मूला में बैठा ना दो। जो फॉर्मूला हमारा है सबसे पहला वाला क्या है, log k दिया हुआ है बराबर 14 दशमलव कितना दिया हुआ है, नहीं छोड़ नहीं, 14.34 दिया हुआ है, 14.34 हो गया माइनस, फिर है 1.25 गुणे 10 के पावर 4, 1.25 गुणे 10 के पावर 4 और बट्टे हो गया टी हो गया। ये भी तो वही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला को डिराइव करके न बुलाया है, इसी से ना हम ई ए निकाले। ठीक है, तो फिर ई ए का जो मान देंगे यहीं से निकाल देंगे। देखो अब ये लॉग हो गया क्या, 0.693 होगा और बट्टे टी हाफ होगा, क्योंकि के का तो चर्चा है नहीं, तो हम क्या किए, के के बदला में 0.693 बट्टे टी हाफ कर दिए। के का मान है
तुम बोले थे हल्का आवाज करके रखना है, पता चलेगा। अभी टेस्टिंग में। अच्छा केस बताइए, बंद हो जाता, अच्छा माइक लेंगे तब होगा। लगता है चार्ज खत्म हो गया ना। अब क्या किया जाएगा? ठीक है, यहाँ देखो अब क्या होगा कि इसको जो हम तोड़ेंगे, यहाँ बीच में गुना, लॉग का नियम होता है, जो गुना में है वो जोड़ में आ जाएगा। ये हो जाएगा लॉग 2.707 प्लस हो जाएगा लॉग 10 टू द पावर हो गया -3 बराबर में होगा 14.34 माइनस 1.25 गुणे 10 की पावर 4 और बट्टे 3 होते हैं। ठीक है, अब ध्यान दो, लॉग टेबल के हिसाब से यहाँ देखो दशमलव से पहले एक अंक है, एक अंक का 0 होगा, दशमलव 27 के 0 मान देखो कितना है। लॉग टेबल में 27 के 0 में देखो मान कितना है लॉग टेबल इसी 27 के 0 मतलब है 27 के 0 27 के 0 में देखो, हाँ 10 बगल में कितना है 4314, ये 4314 और उसी के ठीक सामने मीन डिफरेंस छोटा टेबल देखो साथ में देखो, उसी के ठीक सामने मीन डिफरेंस छोटा टेबल साथ में देखो 11। ठीक है, प्लस अब देखो ये 10 के पावर -3 है, ये पीछे आ जाएगा पूर्णांक में और log 10 का log 10 बराबर हो गया 14.34 माइनस 1.25 इंटू हो गया 10 टू द पावर 4 और बट्टे हो गया t। ठीक है, अब क्या होगा ये, तो ये 11 इसमें जुड़ेगा 0.43 नियम है, ये मान है ये मान है, तब मान आपस में ही जुड़ता है। यहाँ लॉग अभी इसका नियम नहीं लागू, 3 इंटू 1 हो गया इक्वल टू हो गया 14.34 हो गया माइनस हो गया 1.25 गुणे 10 की पावर 4 हो गया और बट्टे हो गया क्या t। अब देखो, अब 3 में से इसको घटाना, यहाँ पर घटाना 3 में से इसको घटाना है 0.43 और 25 को घटा देना। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5 और यहाँ 2 बच गया। अब क्या, ये है ज्यादा और ये है कम, जब ज्यादा में से कम घटता है तो नेगेटिव होता है, तो -2.5675 हो गया इक्वल टू हो गया 14.34 हो गया माइनस हो गया 1.25 इंटू 10 टू द पावर 4 अपने हो गया t। अब इधर का बैठाते हैं, देखिए जल्दी शुरुआत धीरे धीरे सब होगा।
कभी गायब आवाज गायब हो जाएगा, कभी वीडियो की तरह नहीं गायब होगा, आवाज गायब हो जाएगा। ये मैंने सब सुधाई पर कहाँ से गाने चलो चीज जो है ना किसी के पास नहीं है, आप भी वैसे ही संघर्ष जीवन माइंड खराब हो जाता है, उसके चलते पूरे चलो ध्यान दो। अब क्या होगा देखते मतलब ये माइनस वाला जो है ये वाला इसको इधर ले आते हैं, ये क्या होगा ये जा सकता है देखो ना माइनस 2.5675, ठीक है। अब ये हो जाएगा प्लस 1.25 इंटू 10⁴ बटे हो गया t, ठीक है। और इक्वल टू में हो जाएगा 14.34, ठीक। अब क्या करेंगे कि इस माइनस को कर लेंगे, इधर क्या बचेगा 1.25 इंटू 10⁴ बटे t बराबर 14.34 प्लस 2.5675। अब क्या करेंगे तो 1.25 इंटू 10⁴ बटे t हो गया। अब इस दोनों को ऐड करो, 14.34 को ऐड करो 2.5675, ये 0 0 बिठा दो पेन से, 5 हो गया, 7 हो गया, 6 6 10 हो गया, 7 3 8 9 हो गया, 4 2 6 हो गया, 1 हो गया, तो ये हो गया 16.9075, ठीक है। चलो अब देखो कि हमको निकालना है t का मान, t बराबर क्या हो जाएगा 1.25 इंटू 10⁴ और बटे हो गया 16.9075 हो जाएगा। क्या अब क्या होगा, अब क्या होगा कि 1.25 में डिवाइड करें, में डिवाइड करेंगे 16.9075 से, तो आएगा 0.0739, 0.0739 इनटू आएगा 10⁴ ऊपर में है ना। अब देखो यहाँ पर दशमलव आया कितना 4 अंक बाद चला जाएगा, 1 2 3 4 अंक तक 739 केल्विन हो गया, यही होगा 739 केल्विन, यही इसका आंसर। इसमें भाग दिए इतना से तो 0.739 आया, 10 की पावर 4 है, मतलब 4 अंक का दशमलव आगे ले जाओ, यहाँ से उठा के दशमलव यहाँ लाएंगे तो कितना 739 केल्विन है, यही हो गया आंसर। अब बच गया क्या क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और बच गए ना, एक क्लास और लगेगा तभी खत्म होगा, फिर इसका थ्योरी है चैप्टर खत्म होगा, तब स्टार्ट होगा सरफेस केमिस्ट्री। आज नहीं रखो।